प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए राजयोग के नवे प्रकरण की चर्चा करते हैं, अर्थात नवे सूत्र की चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से राजयोग के अन्य सूत्र बनते हैं और उनकी किस प्रकार से हम व्याख्या समझ सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये भौमस जानते क्या, चलिए आइए श्लोक की ओर माफ़ कीजिए। भौमश्चेद जहरी चाप लग्न संस्था पृथ्वी समकलयते मित्रखेत दृष्टः कर्मेशो नवम गतश्च भाग्यनाथो मध्यस्थो भवति नृपो जनैः प्रशस्तः। इसमें दो पार्ट हैं। पहला ये श्लोक ये है, दूसरा श्लोक एक है, अर्थात दो राजयोगों की चर्चा इसमें की जा रही। पहली भौमश्चेद जहरी चाप लग्न संस्था, अर्थात भौमस मंगल जो है मेष सिंह या धनु राशि में स्थित होकर लग्न में हो। ये जो लग्न होता है हमारा, ये लग्न है, तो ये श्लोक कह रहा है कि मंगल यहीं पे स्थित हो, मंगल यहीं पे स्थित है और यहाँ पे राशि क्या हो, तो 1 नंबर हो या 1 नंबर हो, 5 नंबर हो या 9 नंबर हो। तो लग्न में 1, 5 और 9 नंबर की राशियाँ हों। तो 1, 5 और 9 नंबर की राशियां हो जाने के कारण मंगल यहाँ पर स्थित होगा तो राजयोग बनेगा। कैसे बनेगा अभी आगे हम समझते हैं। इस सूत्र का पहला जो शर्त यही है कि 1, 5, 9वीं राशि में होकर स्थित होकर मंगल लग्न में स्थित हो और मित्र खेत दृष्ट और उसको मित्र ग्रह देखता हो तो मनुष्य राजा होता है। तो मंगल को यहाँ लग्न, इसको हम मिटा देते हैं, ये लग्न ही है जो आप सभी जानते हैं। जो अभी बिगनर्स हैं, अभी अभी सीख रहे हैं, तो उनको ये जान लेना होगा कि हॉरोस्कोप में यही लग्न है। यहाँ राशि कोई भी लिखी हो तो यहीं पर यदि 1 अर्थात मेष राशि का मंगल यहाँ पे कर दीजिए, 1 नंबर लिख दीजिए, मंगल को यहाँ कर दीजिए और कह रहा है कि ये मित्र दृष्ट हो। अब कहाँ कहाँ से मित्र कौन होंगे इसके? चंद्रमा, सूर्य और गुरु, ये 3 ग्रह इसके मित्र होंगे। तो यहाँ 1, 5 यहाँ हो जाएगा, 9 यहाँ हो जाएगा। और अब चलिए मित्र दृष्ट, अब गुरु कहाँ से? गुरु यहाँ से देख सकता है, गुरु यहाँ से देख सकता है, गुरु यहाँ से ही देख सकता है, यहाँ नवम से ही देख सकता है इसको। अब आप समझ सकते हैं कि ये राजयोग हुआ कि नहीं। अब ये देखिए, अब ये मंगल यही है तो लग्नेश लग्न में ही हो, ये अकेला ही सूत्र परम राजयोग कारक हो जाता है। अब इसको मित्र दृष्टि मिल जाए तो मित्र दृष्टि एक गुरु देख ले, यहाँ से देख ले, यहाँ से देख ले, यहाँ से देख ले, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया, क्योंकि गुरु त्रिकोण का स्वामी है और गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। इस लग्न में भाग्यपति भी है, यहाँ से भी स्थित है। अब देखिए यहाँ से स्थित होकर देखेगा तो गुरु यहाँ से नवम गया, अर्थात भाग्य का भाग्य भी बहुत उच्चम होगा, पूर्वार्जित पुण्य बहुत अच्छे हो जाएंगे, विद्या बुद्धि विवेक बहुत उत्तम हो जाएगा जातक। और ये देखिए गुरु अग्नि तत्व की राशि में ही स्थित है, तो 1, 5, 9 में गुरु बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। मंगल भी 1, 5, 9 में अच्छा फल प्रदान करता है और साथ ही 10 नंबर में उसकी उच्च राशि है। तो अब ये अकेले राजयोग हो गया, गुरु का देख लेना और बड़ा राजयोग हो गया। कोई और ग्रह देख ले, चंद्रमा यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और चंद्रमा की मित्र दृष्टि पड़ेगी कहाँ? यहाँ से पड़ जाएगी, यह तो राजयोगों की और वृद्धि हो जाएगी। कोई भी मित्र दृष्टि, सूर्य देख ले तो सूर्य कहाँ से देखेगा? यहीं से देख सकता है इसको। तो अब आप सूर्य यहाँ से देख ले तो यह भी राजयोग है, यह भी, क्योंकि सूर्य पंचमेश होकर के यहाँ गया। अब जातक के दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी सूर्य यहाँ स्थित, मंगल यहाँ स्थित हो जाने के नाते, लेकिन वो दूसरी बात है।
वो दूसरी बात है। यहाँ पे सिर्फ राजयोग की चर्चा की जाएगी, तो ये अति उत्तम रहा। यहाँ भी केंद्र और त्रिकोण संबंध बन जाएगा, क्योंकि ये त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। पंचमे से युत व दृष्ट जो भी ग्रह होते हैं वो अच्छे राजयोग कंडीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ तो ये पंचम और मित्र दृष्टि दे रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे। अब ये एक 5 भी बना देंगे तो बन जाएगा। अब इसको मिटा दीजिए, इसको 5 कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1 हो जाएगा। गुरु को रहने देते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर। अब देखिए बात वही हो गई। अब भाग्येश होकर के मंगल यहाँ पे आया है और यहाँ से 7 और 8 यहाँ पे दूसरी मंगल की राशि, तब ये हो जाएगी 9, यहाँ हो जाएगा 10, 11 और 12 यहाँ हो जाएगा सिंह लग्न में। तो अब सिंह लग्न में भी ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग्य इसके मस्तक पे ही आ गया है। अब ये कुंडली मांगलिक होगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है, वो अलग बात है, थोड़ी सी खटपट होगी, वो दूसरी बात है, लेकिन ये परम राजयोग कारक होगी। अब ये गुरु से दृष्ट हो जाए, सूर्य से दृष्ट हो जाए, चंद्रमा से दृष्ट हो जाए, तो भी ये राजयोग होगा ही होगा। अब नवम में कर दीजिए, तो नवम में कर देंगे तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि ये पंचमेश है और द्वादशेश है, तो पंचमेश का ही मुख्य इसे फल करना है। द्वादशेश का दशाओं में फल करना है, लेकिन द्वादशेश का दोष नहीं लगेगा। तो अब ये पंचमेश यहाँ लग्न में आया, अग्नि तत्व से अग्नि तत्व में आया। यहाँ अब ये गुरु यहाँ कर दीजिए, गुरु यहाँ कर दीजिए, गुरु यहाँ कर दीजिए, सूर्य यहाँ कर दीजिए, सूर्य यहाँ कर दीजिए, यहाँ नहीं, सूर्य से यहीं से देख पाएगा। चंद्रमा को यहाँ कर दीजिए, यहाँ से देख लेगा। तो 3 ही इसके मित्र होते हैं। अब वहाँ से ये राजयोग बन रहा है, आप देख ही रहे हैं। दूसरा सूत्र में आते हैं, जो कि धर्म कर्माधिपति योग के नाम से जाना जाता है। धर्म कर्माधिपति योग भी जानते हैं और परिवर्तन योग के नाम से जानते हैं। परिवर्तन राजयोग, परिवर्तन राजयोगों में इसकी चर्चा है। वही सूत्र ये कह रहा है। क्या कह रहा है? इसी लग्न में इसी में देख लेते हैं क्या स्थिति बन रही है। तो कोई भी लग्न हो, यहाँ का स्वामी ये होता है कर्मेश, ये होता है धर्मेश। नवम पति भाग्यपति धर्मेश है, दशम पति कर्मेश है। तो कह रहा है कर्मेशो नवम गतश्च, यानी यहाँ का स्वामी दशमेश यहाँ आ जाए, नवम में आ जाए और नवमेश उठ के यहाँ चला जाए। तो ये एक जो है 2 भावों का परिवर्तन हो गया, नवम और दशम का। तो यहाँ से ये 12 में तो आया, लेकिन ये राजयोग की दृष्टि से नवम में जो भी ग्रह आ जाते हैं उनके कारकत्वों में बहुत अच्छी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कुंडली का सबसे अच्छा ये जो है भाव है। क्योंकि आप जानते हैं कि मंदिर में कोई जाता है, दुष्ट भी जाता है तो वहाँ अच्छा ही रहता है, डाकू चोर आदि भी जाते हैं तो वहाँ प्रार्थना ही करते हैं। तो यहाँ तो पाप ग्रह भी अपना स्वभाव भूल के अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, भले ही ऊपर से। तो शुभ ग्रहों की बात ही कुछ और है। अब नवमेश कर्मेश यहाँ पे स्थिति बनेगी, तो यहाँ से यहाँ दशमेश यहाँ आ जाए और नवमेश यहाँ चला जाए, तो यह भी राजयोग कारक हो जाता है, क्योंकि कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये धर्मेश जब यहाँ जाएगा तो धर्मेश काफ़ी योग कारक ग्रह होता है, अर्थात कर्म में धर्म का पुट हो जाएगा। जातक के कर्म में जो उसके भाग्य का, उसके पिता का योगदान होगा और उसके कर्म जो है वो धर्म के अनुरूप होंगे, तो वो निश्चित तौर पे अच्छे कर्म होंगे, संस्कारिक कर्म होंगे, अनुशासित कर्म होंगे, और उसके कारण वो जातक राजयोग की ओर अग्रसर हो जाएगा। क्योंकि बगैर धर्म के पुण्य अर्जित नहीं होता और बगैर पुण्य के कोई यश नहीं प्राप्त कर पाता। और ये 10 में से यश देखते हैं, राजयोग में यश सम्मिलित होता है। तो धर्म से ही आदमी आगे बढ़ता है। देहाती कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे खेती बाढ़े अपने कर में। तो बाढ़े पूत पिता के धर्मे खेती बाढ़े अपने कर में, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। तो ये पिता यहाँ से देखते हैं, पिता है, भाग्य है और धर्म है। तो तीनों का पुट, तीनों का सहयोग कर्म को मिलेगा और कर्म आकर के धार्मिक
आईने में आ जाएगा और वो भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य होगा, तो उत्तम राजयोग है। तो यदि चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि इस प्रकार से हमारे आने वाली समस्त वीडियो की सूचना आप तक पहुंच पाए, आप देख पाएँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लफ्ज़ी कम जो शास्त्रों में लिखा है, जो श्लोक हैं, उन्हीं से संबंधित हम अपनी व्याख्या व्याख्या कर रहे हैं। हम इसी की सीमा में रह के व्याख्या करेंगे, आधुनिक परिवेश देंगे। हम कुछ भी कहा जाने की स्थिति में नहीं है, और जो प्रैक्टिकल कुंडलियों को देखने में जो सही आ रहा है उसकी ही जानकारी देंगे, न कि कुछ भी हाँक जाना। जैसे लोग जो है 12वें में शुक्र को हु बोल के परम राजयोग कारक बताते जाते हैं शुक्र को, यद्यपि वो गोचर में 12वें शुक्र को अच्छा कहा गया है। दुस्थान भाव में कोई भी शुभ ग्रह अच्छा नहीं कहा गया है, अपनी राशि को छोड़कर। महर्षि पराशर का श्लोक है, इस पे एक अलग ही वीडियो मैं दूंगा। तो अब वो हु बोल के कहा जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव में हमने देखा है कि 12वां शुक्र उतना अच्छा फल नहीं देता। 12वीं राशि का शुक्र उच्च होता है, काल पुरुष की राशि में 12वीं यहाँ पड़ती उच्च हो जाता है। और क्या तो यहाँ से हम भोग विलास सैया सुख देते हैं, शुक्र उसका कारक है, इस कारण यहाँ पे स्थित हो जाएगा तो उत्तम हो जाएगा। ये सब मतलब एक मनगढ़ंत बातें हैं, न तो व्यवहारता ऐसा है और न तो जिन सूत्रों को ज्योतिषियों ने बनाया, ऋषियों ने बनाया, जिनके पास ये क्षमताएं थी कि वो समाधि के तल पे जा कर के ऐसे सूत्रों का आविष्कार किए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उसके संबंध में अलग से एक वीडियो देखेंगे। 12वें घर में जो भी ग्रह जाते हैं वो योगप्रद होने का सामर्थ्य खो देते हैं, चाहे वो शुक्र ही क्यों न हो। शुक्र ही केंद्र त्रिकोण में चौथे भाव में होकर के, नीच का होकर के भी शुक्र यदि चौथे भाव में है तो जितना अच्छा फल करेगा उतना वो 12वें में मित्र राशि का होकर के भी अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ऐसा रामानुज ने भी एक श्लोक में दिया, उसके लिए अलग से आते हैं। अब ये वीडियो सब्सक्राइब करें इसीलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपकी सूचना मिलती रहे और आप उसका लाभ ले पाएँ। और थोड़ा सा दक्षिणा स्वरूप यदि अच्छा लग जाता हो तो अंगूठा तो दवाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद।